नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो आप सभी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत ही अच्छी वाली गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ गई है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। जो पैसा भेज जाने की जो डेट थी कल खत्म हो गई थी, आप सभी को मालूम है 22 मार्च की ऑफिशियल डेट थी, वही अब तक सभी को मालूम थी। लेकिन कल की वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि जो भुगतान होता है वो डेट बीत जाने के बाद भी होता है, पर उसमें भी काफी लोगों को बिलीव हुआ, काफी लोगों को बिलीव नहीं हुआ। रिन्यूअल के छात्रों को तो बिलीव हो गया क्योंकि उनको मालूम है कि पिछले साल भी उनका पैसा 30 और 31 मार्च को आया था। तो बिलीव नहीं होने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ गई है कि समाज कल्याण की तरफ से जो है कि आप लोगों के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में क्या लिखा गया है, उसमें जो डेट है आप लोगों का पैसा भेजाने की वो अब 31 मार्च तक उसमें लिख दिया गया है। उन्होंने खुद ही बता दिया है कि अब 31 मार्च तक जो है कि ताकि आप लोग में जो है कि पेशेंस बना रहे और आप लोग ये ना सोचें आप होपलेस हो जाओ और पैसा ना आए ऐसा सोचने लगे। तो 31 मार्च तक डेट कर दी गई है ताकि आप लोगों को थोड़ी राहत मिल जाए। अब आराम से मतलब अगले 5-7 दिनों के अंदर अंदर पैसा आएगा। तो उस नोटिस को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, हम लोग जो जिनके स्टेटस ब्लॉक हो गए हैं, आप में से बहुत लोगों के स्टेटस ब्लॉक हुए हैं, तो मैंने कल की वीडियो में बोला था कि वो नोटिस आया हुआ है। वो नोटिस भी इस वीडियो के अंदर आपको न्यूज भी है, वो भी दिखा दूंगा। जिनके स्टेटस ब्लॉक हो गए हैं उनके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर निकल कर आ गई है, तो क्या उस न्यूज में होने वाला वो दिखा दूंगा। तीसरी चीज जन सुनवाई पे शिकायत आप लोग कैसे दर्ज कर सकते हो। मतलब देखो, जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन, यहाँ पर 2-3 जगह हैं जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपको रिप्लाई आता है समाज कल्याण की तरफ से। तो वो भी दिखा दूंगा, आप कैसे कौन से लिंक से आपको आवेदन करना पड़ेगा, स्टेप बता दूंगा कैसे करना पड़ेगा। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देखो, अगर ऐसी अपडेट पाना चाहते हो जिसमें आपको सही जानकारी मिले, सब कुछ सटीक मिले, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं जो है कि नोटिस जो आया हुआ उसके लिए। तो ये नोटिस क्या है, देखो ये जो मैं जन सुनवाई बता रहा था ये उसी का रिप्लाई है। जन सुनवाई आप ऑनलाइन कर सकते हो, जन सुनवाई की शिकायत, तो हम लोग अभी आगे वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि कहाँ से करना होगा आपको। तो जन सुनवाई भी जब शिकायत दर्ज करोगे तो इस तरह का रिप्लाई आता है जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उनकी तरफ से। तो देखो, जो जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी हैं उनका देखो रिप्लाई आया है। अब रिप्लाई में उन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, वही चीजें लिखी हुई है। जो डेट है भुगतान की वो कब हो गई है वही बता दिया। देखो, अन्य पिछड़े वर्ग, मतलब ये इसमें ये बता रहे हैं कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति जो पूरी योजना है वो ऑनलाइन है। इस योजना के अंतर्गत जिनका भी आवेदन मतलब सब कुछ सही था, देखो परीक्षण करने के बाद आवेदन में पाई गई स्थिति का विवरण संबंधित छात्र के लॉगिन पर प्रदर्शित किया, मतलब स्टेटस दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनका सही था उनका डेटा इन्होंने वेरीफाई कर दिया है। देखो यहाँ लिखा है कि यदि किसी छात्र का वर्तमान स्थिति का विवरण उसके अभिलेखानुसार सही है तो छात्रों का डेटा विभाग द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है और अपात्र छात्रों को रिजेक्ट कर दिया। मतलब जिसका सही था उनका इन्होंने वेरीफाई कर दिया है। अब आते हैं पैसा जो भेजे जाने की डेट है, उन्होंने क्या बताई है कि पात्र छात्रों को शासन द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार छात्र छात्राओं की जो निदेशालय द्वारा धनराशि प्रेषण की कार्रवाई है वह दिनांक 31 मार्च 2024 तक प्रेषित कर दी जाएगी। मतलब जो नई डेट है जो मैं आपको कल की वीडियो में बता रहा था वही निकल कर आ गई है। तो ऑफिशियल डेट है, अब आपको बिलीव हो गया होगा। तो ये नोटिस है, ये जन सुनवाई का रिप्लाई है, समाज कल्याण की तरफ से आया है। आप ऊपर देख भी सकते हो, जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उनकी तरफ से आया है। तो जब भुगतान आप लोग जो 22 मार्च जिसको आप लोग समझ रहे थे वो अब चेंज हो गया है। इसी नोटिस के भरोसे आप लोग 22 मार्च समझ रहे थे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जरूरी नहीं है कि इसी डेट तक पैसा आ जाए तो आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। इस डेट के बाद भी पैसा आता है। ये सिर्फ एक ऑफिशियल जो है कि टाइम टेबल है जो आज के 3-4 महीने पहले बना दिया गया था। सरकारी काम है, इसमें इतना ऊपर नीचे होता ही होता है। जो रिन्यूअल के छात्र होंगे उनको मालूम होगा, उनका पिछले साल भी जो छात्रवृत्ति आया था वो 30 और 31 तारीख को आया था। 23 तारीख आज हो गई है, आपने डेट भी देख ली, अब बढ़ा दी गई है। अब क्या हो गई है, 31 तक हो गई है। यहाँ पर एक चीज और नोटिस करनी है, 31 मार्च तक हुई है। ऐसा नहीं कि 31 मार्च को ही पैसा आएगा, इस तक आएगा। उसके पहले किसी भी दिन आ सकता है, मतलब आज भी हो सकता है कि आज आपको 2-3 बजे कुछ लोगों का पैसा देखने को मिलेगा जिनका इनिशिएट हुआ था। जिनका देखो, मैं हर बार वीडियो में बताता हूं आपको कि जिनका पेमेंट पेंडिंग में दिखा रहा था, जिनका इनिशिएट हो गया था, उनको जो है कि ज्यादा चांसेस है कि आज शाम में आ सकता है। उसके अलावा जिनका इनिशिएट नहीं हुआ था, नो रिकॉर्ड फाउंड है, उनको हो सकता है 30-31 के आसपास मिले। तो जिनका इनिशिएट हो गया है, पेमेंट अगर आपका आ जाए तो कमेंट करके जरूर कंफर्म करना ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे। तो अब 31 मार्च डेट हो गई है। बस ये आपके लिए अभी फिलहाल के लिए खबर ये है कि अब 31 मार्च तक आप लोगों के लिए ऑफिशियल जारी हो गया। हालांकि मैंने कल भी आपको बताया था कि 31 मार्च तक भुगतान होता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अब जो नई डेट आ गई है वह हो गई है 31 मार्च। अब इसके बीच में कभी भी आ सकता है। अब 31 मार्च की यहाँ पे बात नहीं की जा रही कि 31 मार्च को ही आएगा, आज भी आ सकता है, 23 को आ सकता है, 24 को भी आ सकता है, 25 को भी आ सकता है, 26, 27, 28, मतलब इस बीच में किसी भी दिन पैसा आ सकता है। तो ये वही आप लोगों को डेट को लेकर जो आप लोगों का डाउट था। अब बात करते हैं ये आखिर में आप जन सुनवाई पे शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हो।
पहला सवाल तो यही हो गया, मतलब आप लोग के मन में हो रहा होगा कि आखिर हम भी इस तरह का शिकायत कैसे दर्ज करें ताकि आपको भी रिप्लाई मिले। तो ये बहुत ही आसान है, सिंपल तरीका है। जिस वेबसाइट पर आप विजिट करते हो हमेशा अपना PFMS देखने के लिए, सरकारी अपडेट 247, उसी को सर्च कर लेना है। मोबाइल फोन में अपने गूगल सर्च कर लोगे, वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। आपको सरकारी अपडेट की जो मेन पेज है उस पर चले जाना और यहाँ पर एक आर्टिकल पड़ा हुआ है, मैंने देखा अभी जस्ट, तो इस आर्टिकल की मदद ले सकते हो। यहाँ पर देखो, पैसा नहीं आने वाले करे ये काम, ये वाले आर्टिकल जब आप ओपन करोगे तो इसी में आपको जो है कि आपका जो PFMS और उसका भी जो दोनों सर्वर है, यहाँ पर न्यू सर्वर भी मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये वही वाले सर्वर है मेरे हिसाब से, मैंने खोल के नहीं देखे। यहाँ से भी आप लोग PFMS ट्राई कर सकते हो। तो जो जन सुनवाई की बात कर रहे हैं, मेन चीज हमारा यहाँ पर मुद्दा वही है। जन सुनवाई पर देखो शिकायत दर्ज कैसे करें, यहाँ पर देखो एक हेडिंग पड़ी हुई है और सारे यहाँ पर लिंक देखो, ये वाली लिंक पे आपको क्लिक कर लेना और यहाँ से देखो जन सुनवाई के पेज पर पहुंच जाओगे। जो आपने अभी नोटिस देखा हो यहीं से आता है, तो यहाँ पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हो अपना। बहुत ही आसान तरीका है। आप कैसे दर्ज करना है, यहाँ पर स्टेप लिखे हुए हैं सारे, देखो यहाँ पर स्टेप 1 लिखा हुआ है, ये देखो स्टेप 1, सबसे पहले लिंक पर जाए तो यहाँ पर आप इन स्टेप को फॉलो कर सकते हो जो इस वेबसाइट पर लिखा हुआ है, स्टेप के साथ लिखे हुए हैं। देखो स्टेप 1 में क्या करना है, सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से, और डिटेल में आप क्या फिल करना पड़ेगा, इस तरह से आप लोग भी शिकायत दर्ज कर सकते हो। और यहाँ पर एक और चीज दी हुई है, CM हेल्पलाइन, जो ऑलरेडी आपको मालूम है 1076, इस पर भी आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हो। हालांकि जब कोई दिक्कत हो तभी शिकायत दर्ज करो, अभी तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। जिनका मतलब स्टेटस रिजेक्ट हुआ वो लोग कर सकते हैं, बाकी जिनका पैसा नहीं आया वो लोग जन सुनवाई पर दर्ज करके बस सेम नोटिस आप लोग पा सकते हो अपने लिए। तो यहाँ से आप लोग जो है कि अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। PFMS भी आप लोग ट्राई करें। PFMS का दूसरा वाला जो सर्वर यहाँ देख रहे हो, बैंक वाला, यानी कि इस तरह का स्टेटस जो नीचे आप देख रहे हो, इस तरह वाला स्टेटस कहाँ से खुलेगा, वो आपका दूसरे नंबर वाली लिंक से खुलेगा, वो ये वाला है। क्लिक हेयर करके आप इसको ओपन कर लोगे तो ये खुल जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ, तो इस वाले से बैंक और बैंक अकाउंट नंबर डाल के आप लोग अपना जो है कि देख सकते हो। हालांकि पहली वाली वेबसाइट अभी भी काम नहीं कर रही है, तो वो कब तक काम करेगी यही पूछोगे अभी दोबारा से आप लोग। तो कल की वीडियो में जो बताया था वही सेम आंसर यहाँ पर भी होगा कि ये वेबसाइट की समस्या है। ये आपके मतलब यूपी स्कॉलरशिप से इसका कोई लेना नहीं है, ये किसी के लिए नहीं खुल रही है, पूरे इंडिया में नहीं खुल रही है PFMS की वेबसाइट। वो उनका मतलब कुछ दिक्कत चल रहा होगा, सर्वर पे कोई काम कर रहे होंगे, कुछ अपडेट कर रहे होंगे, इसके कारण ये नहीं खुल रही है। 10 से 5 तक ऐसे भी बंद रहती है, तो उसके बाद शाम में आप लोग ट्राई करना एक बार फिर से, शायद आज खुल जाए। बार बार ट्राई मत करना, उससे मतलब आपका टाइम वेस्ट होता है। तो उससे अच्छा है कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, ताकि जैसे ही चले कोई ना कोई अपडेट कर देगा तो आपको आसानी पड़ेगी, बार बार चेक करने से आप बच जाओगे। तो ये थी ये सारी अपडेट। अब एक और अपडेट रह गई है, वो है ब्लॉक वाले स्टेटस को। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो उनके लिए अच्छी खबर निकल कर आ गई है। देखो जिनका स्टेटस ब्लॉक हुआ है उनके लिए देखो न्यूज निकल कर आ गई है, वो आपको दिखा देता हूँ क्या न्यूज आई है। देखो ये न्यूज कब की है, पहले आपको डेट दिखा देता हूँ, इससे पहले आप लोग बहुत लोग मतलब इस पर भी डाउट करते हैं। तो ये 21 मार्च की है और आज हुई है 23 मार्च, मतलब एक दिन पहले की है, 21 मार्च 2024 की। तो जिनके स्टेटस देखो पेंडिंग है उनके लिए है, मतलब जिनका ब्लॉक हो गया। देखो उत्तर प्रदेश में करीब 1,500 छात्रों की छात्रवृत्ति लटक गई है। वजह संबंधित कॉलेजों की लापरवाही से आवेदकों के प्राप्तांक में हुई गड़बड़ी है। मतलब मिसमैच दिखा रहा होगा आपको कि आपके कॉलेज ने कोई और मार्क्स डाल दिए हैं, आपने कोई और, इसके कारण उसको ब्लॉक कर दिया गया, उसकी बात कर रहे हैं। परेशान छात्र अब छात्रवृत्ति के लिए समाज कल्याण निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं। अक्टूबर से जो है कि आवेदन शुरू हुआ था, ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसके बारे में देखो समाधान क्या बताया वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप लोग जो कॉलेज की गलती उसके कारण जो है कि लटका दिया गया, ऐसे छात्रों का ब्लॉक कर दिया गया। तो उसके लिए इन्होंने देखो क्या बताया, देखो यहाँ पर रिप्लाई आया हुआ है कि वर्तमान में इस वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में छात्रवृत्ति का भुगतान निदेशालय से हो रहा है, मतलब इसी महीने मार्च की बात कर रहे हैं लोग। लेकिन उक्त 1,500 मतलब जिनका ब्लॉक है अपनी छात्रवृत्ति के लिए भटक रहे हैं। समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रसाद ने बताया कि कॉलेज की गलती से छात्रों को परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी कि NIC, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC से छात्रों का विवरण मांगा गया है। विवरण आने के बाद ब्यौरा शासन को भेजा जाएगा। शासन से अनुमति मांगी जाएगी कि छात्रों की ओर से भरे गए विवरण को सही मानते हुए छात्रवृत्ति दे दी जाए। शासन से अनुमति मिलने के बाद ही ऐसे छात्रों का भुगतान हो पाएगा। तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने क्या सोल्यूशन बताया इसका कि इन्होंने इसका डेटा NIC लखनऊ से मांगा हुआ है, जिनका भी ब्लॉक दिखा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, उस डेटा को ये लोग शासन को भेजेंगे यानी यूपी गवर्नमेंट को भेजेंगे। फिर गवर्नमेंट जो चीज रिप्लाई करेगी इनको उसी के आधार पे लोग एक्शन लेंगे, उसको उसी फॉर्म को वेरीफाई कर देंगे। तो फिलहाल आप लोग अपडेट ये है, अच्छी खबर ये है कि अभी रिजेक्ट नहीं किया गया, उस डेटा को NIC से मांगा गया है। उसके बाद शासन को भेजेंगे और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आप लोगों के साथ क्या किया जाए। तो ये थी आप लोगों के लिए अपडेट।
ये न्यूज़ के लिंक भी आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको चाहो तो पढ़ भी सकते हो। सेम ही चीज़ लिखी हुई जो मैंने आपको पढ़ के ऑलरेडी समझा दिया। तो चलिए आज उम्मीद करते हैं भुगतान किसी वर्ग का तो एटलीस्ट हो ही। ओबीसी के चांसेस हैं आज भी, मतलब मैंने कल भी बोला था आप लोगों को, तो ओबीसी के ही चांसेस हैं। देखो चांसेस मैं इसलिए बोलता हूँ, कंफर्म तो मैं भी नहीं बता सकता, चांसेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओबीसी वालों का जो है कि मांग किया गया था भुगतान के लिए, जो आपको कल नोटिस मैंने दिखाया था। तो ओबीसी वाले जितने भी छात्र हैं तैयार हो जाएं, हो सकता है आपको आज शाम में पैसा देखने को मिले, किसी का भी देखने को मिले। कमेंट करके जरूर एक बार कंफर्म करना, और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो आपने करके ही रखा होगा। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।